MCX ट्रेडर्स ध्यान दे। हमें पता है आपको बाजार खुलने के पहले कमोडिटी रिपोर्ट चाहिए। हमें पता है आपको पढ़ी लिखी और समझदार रिसर्च टीम चाहिए। हमें पता है आपको कमोडिटी एक्सचेंज से जुड़ी हर खबर की जानकारी चाहिए। हमें आपकी जरूरत पता है। क्या आपको हमारा नंबर पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. गोल्ड के भाव अपनी ऊंचाई 99,358 से अब तक 6,630 रुपए घट चुके हैं। क्या अब मौजूदा टाइम और प्राइस गोल्ड खरीदने का राइट टाइम है या भाव में अभी भी नरमी की संभावना बनी हुई है? गोल्ड मार्केट के हालात पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार। मनोज जी, गोल्ड अपनी ऊंचे भाव से आज के लो को कंपेयर करें तो 6,630 रुपए अब तक घट चुका है। तो गोल्ड की कीमतों में यानी ऊपरी लेवल से खासा करेक्शन हुआ है। क्या कोई और ऐसे कारण हावी होंगे जिससे गोल्ड की कीमतों में करेक्शन बढ़ता दिखाई देगा या यह करेक्शन अब पूरा हो चुका है? करेक्शन का दौर जारी है कमल जी। और कल के सत्र में हमने इनफैक्ट जो $3140 एक अहम सपोर्ट लेवल था सोने का, कल के हमने इंट्राडे के सत्र में वो सपोर्ट लेवल भी टूटते हुए देखे थे। हालांकि शाम के सत्र में जब यूएस के डेटा आए उसके बाद हमने एक अच्छी रिकवरी कीमतों में बनते हुए देखी। लेकिन अभी भी हमारा मानना है कि जो करेक्शन का दौर चालू हुआ है सोने में वो थोड़ा जारी रह सकता है, क्योंकि जो तात्कालिक फंडामेंटल कारणों से सोने में बढ़त आई थी वो धीरे धीरे यहाँ एक के बाद एक सेटल जो है इश्यूज होते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो यूएस और चाइना के ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट हो, वहां पे भी उनकी लगभग 90 दिन की ट्रेड डील जो है वो फाइनल हो चुकी है। दूसरा, भारत पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई थी वो भी सीज फायर हो चुका है। और रशिया यूक्रेन के बीच में भी यहाँ पे जो है सीज फायर के लिए लगातार प्रयास जो है जारी है। साथ ही एक जो नया डेवलपमेंट हुआ है कमल जी की, यहाँ पे यूएस और ईरान भी न्यूक्लियर डील की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जिस तरह से स्टेटमेंट आ रहे हैं दोनों देशों की तरफ से। तो अगर आने वाले समय में यूएस और ईरान के बीच में अगर न्यूक्लियर डील होता है तो कहीं ना कहीं उसके चलते भी यहाँ पे एक थोड़ी सेफ हेवन डिमांड जो है वो सोने की कमजोर पड़ती हुई नजर आएगी। तो शॉर्ट टर्म में हमारा मानना है कि अगले 1 से 2 महीने जो करेक्शन का दौर है वो थोड़ा जारी रह सकता है। और सोना इंटरनेशनल मार्केट में एक बार 3,000 से $3,020 तक जो है आ सकता है इंटरनेशनल मार्केट में। भारतीय बाजारों में भी हमारा मानना है कि 87,700 88,000 का जो दायरा है वो एक बार सोना टेस्ट कर सकता है। और फिर बाइंग के लिहाज से वो काफी बेहतर लेवल जो है निवेशकों के लिए रहेंगे। जी मनोज जी, गोल्ड ने देखिए इस साल बहुत बेहतर रिटर्न दिया है। इस साल के बाकी समय के लिए आप क्या सोचते हैं? हालांकि आपने शॉर्ट टर्म के लिए भी बताया ही है लेवल्स की 87,000 88,000, लेकिन क्या हम माने कि गोल्ड आगे जाकर के रिटर्न देने वाला सिलसिला अपना चालू रखेगा या फिर इस पे लगाम लग जाएगी? नहीं, लंबी अवधि के ट्रेंड में भी यहाँ कोई बड़ा बदलाव नहीं है, क्योंकि हमने एक बड़ी रैली देखी थी जो लगभग पिछले 17-18 महीने से सोने में चल रही थी। उसके बाद एक टेक्निकल करेक्शन होना वाजिब था और वही हम होते हुए देख रहे हैं। अभी ये करेक्शन का पहला महीना है और अगले 1 से 2 महीने करेक्शन और कंसोलिडेशन जो है वो सोने में जारी रह सकता है। तो हमारा मानना है कि जून जुलाई तक एक बार यहाँ सोना जो है वो कंसोलिडेशन के दौर में गुजरता हुआ नजर आएगा। लेकिन लंबी अवधि के फंडामेंटल में कोई बदलाव है नहीं, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल अनसर्टेनिटी है तो उसके चलते ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की बाइंग लगातार जारी है। साथ ही हम देख रहे हैं कि ईटीएफ में भी जो है डिमांड वो बेहतर बनी हुई है। तो लंबी अवधि के फंडामेंटल्स बेहतर है। लंबी अवधि में सोना निवेशकों को अच्छा ही रिटर्न बना करके देगा। इवन मैं अगर इस वर्ष के आखिर तक की भी बात करूं तो मेरा मानना है कि 3,550 से $3,600 सोना फिर एक बार इंटरनेशनल मार्केट में टेस्ट कर सकता है। तो उस लिहाज से भारत में फिर एक बार वर्ष 2025 के आखिर तक 1 लाख से 1,04,000 तक की कीमतें जो है सोना दिखा सकता है। तो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। शॉर्ट टर्म में हमारा मानना है कि एक करेक्शन यहाँ पे मार्केट में ड्यू था और जिस तरह से तात्कालिक जो बदलाव हुए हैं फंडामेंटल में उसके चलते अभी शॉर्ट टर्म में एक करेक्शन जारी रह सकता है। जी मनोज जी, आपने कहा कि शॉर्ट टर्म में करेक्शन रहेगा और लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है गोल्ड के लिए। तो ऐसे में एक ट्रेडर जो गोल्ड खरीदना चाहता हो
तो उसे फ्रेश बाइंग किस लेवल पे करनी चाहिए? आपने जो 87-88,000 बताया, या और कोई लेवल जहां पर वो गोल्ड की खरीद कर सकता है, या कुछ चरणबद्ध रूप से खरीद कर सके? देखिए यहाँ पे दो तीन चीज है कमल जी। जो ट्रेडर्स हैं जो छोटी अवधि के लिए ट्रेड करते हैं या इंट्राडे के लिए भी ट्रेड करते हैं, तो सोने में हमें जो रेंज है वो 91,000 डाउन साइड और 94,400 अप साइड, अभी ये एक दायरे में सोना बना हुआ है। तो इस रेंज में वो यहाँ पे जो है ट्रेड ले सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। दूसरा, अगर यहाँ पे 91,100 के स्तर के नीचे अगर सोने की कीमतें एक बार सस्टेन होगी, तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि 87,700 से 88,000 तक के स्तर सोना दिखा सकता है, तो उसके ऊपर नजर रखना चाहिए। लेकिन जो लंबी अवधि के निवेशक है, जो छोटे छोटे रूप में निवेश करते हैं और लंबे समय तक अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, तो वो ऐसी हर गिरावट में एसआईपी के रूप में थोड़ा थोड़ा निवेश अपना जारी रखें, क्योंकि गिरावट में किया हुआ निवेश उनको ज्यादा रिटर्न जो है लंबी अवधि में बना करके देगा। तो ट्रेडर्स को रेंज के हिसाब से ट्रेड करने की सलाह रहेगी। वहीं जो निवेशक है लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, वो गिरावट में एसआईपी के रूप में निवेश कर सकते हैं। जी मनोज जी, जैसे गोल्ड में गिरावट आई, वैसे सिल्वर ने भी उसी तरह का रुख दिखाया। हालांकि गिरावट का दौर थोड़ा कम रहा, परंतु सिल्वर में आप क्या ओपिनियन देंगे, जो शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं और जो थोड़ा लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, यानी साल भर के अंत तक की बात करें? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे सोने के मुकाबले चांदी का परफॉर्मेंस जो है वो कमजोर था, और हम देख रहे हैं कि जब गिरावट का दौर शुरू हुआ है तो सोने में गिरावट ज्यादा देखने को मिल रही है चांदी के मुकाबले। दूसरा, यहाँ पे यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड डील हुआ है 90 दिनों के लिए, तो उसके चलते कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डिमांड जो है मेटल्स की फिर एक बार बढ़ने का जो है अंदेशा लगाया जा रहा है, और उसके चलते हमने जो इंडस्ट्रियल मेटल्स है उनमें थोड़ा सुधार भी आते हुए देखा है। तो उसका सपोर्ट यहाँ पे चांदी की कीमतों पर साफ तौर पर मिलता हुआ नजर आएगा। दूसरा, यहाँ पे जो दुनिया भर के शेयर बाजार है वहां पे भी सुधार देखने को मिला है, तो उसका भी एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है चांदी की कीमतों में मिलता हुआ नजर आएगा। तो हमारा मानना है कि चांदी सोने के मुकाबले शॉर्ट टर्म में बेहतर रहेगी। और जो चांदी में ट्रेड लेना चाहते हैं, यहाँ भी एक अभी एक स्पेसिफिक रेंज बनी हुई है कमल जी। अगर मैं जी बात करूं तो 93,300 डाउन साइड और 96,650 अप साइड, अभी ये लगभग 3 सवा 3 हजार की जो रेंज है चांदी में बनी हुई है। तो जो ट्रेडर हैं जो चांदी में ट्रेड करना चाहते हैं, गिरावट में निचली रेंज के आसपास कीमतें मिले तो वहां पे बाय करें। ऊपर में 96,650 के स्तर के आसपास मुनाफा वसूली करते रहें। अगर यहाँ पे 96,650 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेकआउट होता है और 1 से 2 दिन अगर कीमतें वो लेवल के ऊपर सस्टेन होती है, तो फिर हमारा मानना है कि 1,02,000 से 1,04,000 जल्द जो है चांदी में देखने को मिल सकता है। तो चांदी हाल फिलहाल यहाँ सोने के मुकाबले बेहतर लगती है। वहीं अगर 93,300 के नीचे अगर कीमतें सस्टेन होगी, तो फिर हम वहां पे 90,000 तक भी कीमतों को जाते हुए देखेंगे। लेकिन चांदी में यहाँ पे कन्विक्शन ज्यादा अच्छा है शॉर्ट टर्म के लिए सोने के मुकाबले। तो अगर ऐसी कोई भी बड़ी गिरावट आती है तो चांदी में बिल्कुल वो एक निवेश की अपॉर्चुनिटी के रूप में निवेशकों को देखना चाहिए। जी मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? सोना और चांदी के फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है कमल जी, लेकिन समय समय पर हमारी रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। और जो भी ट्रेडर या निवेशक सोना या चांदी में ट्रेड करना चाहते हैं, तो वो ट्रेड करने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी।